नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में धान के में होने वाली 4 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप नहीं करते हो तो आपकी उपज 30 से 40% आराम से बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और जानिएगा उन 4 गलतियों को जिनको आप हमेशा करते आ रहे हैं। अगर आप उन गलतियों से बचते हैं तो आपकी जो धान की फसल है उसमें उपज आपको अवश्य ही आपको अधिक मिलेगी। तो किसान भाइयों, जब तक धान की फसल में बालियां नहीं निकलती है उसमें पहले तो अच्छी देख रेख करते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट डालते हैं। लेकिन जैसे ही धान में बालियां निकल जाती है उसके बाद में किसान भाई धान की फसल को देखता ही नहीं है। वो सोचता है कि आज अब मेरी धान की फसल में बालियां निकल चुकी है, अब मुझे पूरा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, सबसे ज्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में। अगर आपने लापरवाही बरती, ये 4 सावधानियां नहीं बरती तो आप यकीन मानिए आपका उत्पादन आधा ही मिलेगा। किसान भाइयों, जितना सोच रहे हैं उतना उत्पादन आपको नहीं मिल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपको धान का पूरा 100% उत्पादन मिले, अच्छी पैदावार हो, तो आपको धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में 4 सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, आप यकीनन गजब का उत्पादन मिलेगा। आपकी धान की फसल में जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा उत्पादन आपको मिल सकता है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में 4 गलतियां, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको कुछ समस्या दिखे तो कैसे निदान करना है, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फ्री में आप अपनी फसल का 2 गुना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा आज जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पहली गलती जो किसान भाई हमेशा करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियां सफेद क्यों पड़ जाती है, ऐसी हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिस कारण हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियां सफेद पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि पौधे की जड़ों में अगर फंगस लग जाती है और हम उसका समय पर इलाज नहीं करते हैं, उसमें फंगिसाइड नहीं डालते हैं या जो बीमारी लगी उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो किसान भाइयों अगर पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगी और अपना जो पौधा है वो पीला पड़ जाएगा तो पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे। इस वजह से पौधे की जो बालियां हैं वो खाली रह जाएगी। तो हमें समय पर इसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, ये तो हुआ हमारा पहला कारण। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, जैसे कि तनाछेदक हो या कोई और बीमारी हो जो अपने फसल में लग जाए, जैसे लट लग गई या तनाछेदक जो होता है वो नीचे से जड़ में लगती है और वो खोखला कर देती है जो हमारा तना होता है उसको। इस कारण हमारे जो पौधा है उसमें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती और इस कारण जो हमारी बालियां हैं वो खाली रह जाती है, बालियां कमज़ोर पड़ जाती है और वो सफ़ेद हो जाती है। तो किसान भाई, इसका भी हमें समय पर कंट्रोल कर लेना चाहिए अगर किसी भी प्रकार के कोई कीट हमारी जो धान की फसल है उसमें हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरे कारण के। तीसरा कारण है किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल है उसमें अगर पानी की कमी आ गई है, पानी सूख गया है, इस कारण भी हमारी जो धान की फसल है उसकी जो बालियां हैं वो सफ़ेद पड़ जाएगी। क्योंकि किसान भाई अक्सर धान की फसल में आसपास तो पानी भरा रहता है लेकिन जो बीच में किसान भाई अंदर जाकर नहीं देखते और कहीं कहीं पे पानी सूख जाता है, वहाँ से पौधा अपना जो भोजन है वो अच्छी तरह से नहीं बना पाएगा अगर पानी की कमी हो जाएगी तो। और उस कारण हमारी जो बालियां वो सफ़ेद रह जाएगी। तो मैं जो पानी का भी एक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ना तो ज़्यादा पानी देना चाहिए और ना कम पानी देना चाहिए। और अब चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण है, अगर हमने जो धान की फसल है उसमें अधिक पानी दे दिया या उसमें अधिक पानी भर दिया तो इस कारण हमारी जो धान की फसल है उसमें बीमारी आ जाएगी, जो सब शीत ब्लास्ट है वो ऐसी समस्या आ सकती है, वो बीमारियां लग जाएगी। तो हमें ज़्यादा पानी भी नहीं भरना है, हमारे धान की फसल में लगभग 2 से 3 इंच उसमें पानी रखना है ताकि
और उसमें पानी की अधिकता नहीं हो। तो इसका भी हमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो धान की फसल है उसमें अधिक पानी नहीं भरे। तो किसान भाइयों, हमारा काम है आपको समय से पहले चेताना, ताकि आप इन गलतियों को ना करें। और अगर आपने इन गलतियों को कर दिया है तो किसान भाई, अब गलती होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आपको अगर ये गलतियां हो जाती है तो आपको एक बढ़िया फंगिसाइड लेना है, जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजेब आप ले सकते हैं, नॉर्मल सस्ता भी है, इसका आप स्प्रे कर ही देवे। जैसे हमारे जो धान की फसल में बाल दिखे उस समय आप इनका स्प्रे कर दे, फंगिसाइड ले कार्बनडाजिम मैनकोजेब, और उसके साथ में आपको लेना है कीटनाशक के रूप में कोराजन। कोराजन इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दे। कोराजन इंसेक्टिसाइड है, ये जो अपने तनाछेदक पत्ता लपेटक जो बीमारी है उनको कंट्रोल करेगा, और फंगस के लिए कार्बनडाजिम मैनकोजेब इसमें काम करेगा। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई हमारी पहली गलती की जो अक्सर किसान भाई करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती क्या करते हैं किसान भाई, जब हमारी फसल में बालें निकलने वाली होती है उस समय यूरिया दे देते हैं। और किसान भाइयों, ये बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप बालें निकलने के बाद अपनी फसल में यूरिया डाल रहे हो, आप सोच रहे हो कि यूरिया डालने से हमारी बालियां और बढ़ जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है किसान भाइयों। आपको बालें निकलने के बाद अपनी फसल में यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये गलती अक्सर बहुत सारे किसान भाई करते हैं, तो इस गलती से भी आपको बचना चाहिए। यूरिया आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और किसान भाई, ये हुई दूसरी गलती। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती किसान भाई क्या करते हैं, जब अपने धान की फसल को गिरने से कैसे रोकी, तो आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिस वजह से जो धान की फसल है उसको गिरने लग जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में बालें नहीं निकली है, अभी बालें निकलने वाली है, और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको 05234 का स्प्रे अपनी फसल में कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो तना है वो भी मजबूत होगा और बालियां भी अच्छी होगी। तो जो हमारी जो फसल है वो गिरती है वो नहीं गिरेगी। अगर आप बालें निकलने के बाद यूरिया नहीं डालेंगे तो फसल की बढ़वार भी नहीं होगी, इस कारण भी आपकी फसल नहीं गिरेगी। तो अगर बालें नहीं निकली है तो आप 05234 का स्प्रे कर दें। और अगर बालें निकल गई है, बालें निकलने के बाद आप उसमें ओनली इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का ही स्प्रे करें। और किसान भाइयों, अपने जो धान की फसल है उसमें पानी कम मात्रा में लगाएं, अधिक पानी नहीं लगाना है। अगर आप अधिक पानी लगाओगे तो उससे भी जो धान की फसल है उसमें गिरने की शिकायत आ सकती है। तो पानी कम मात्रा में लगाएं। अपनी जो धान की फसल है उसमें मात्र 2 इंच पानी हमेशा उसमें भरा रखें। पानी बिल्कुल सूखना भी नहीं चाहिए। कम लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें पानी को सुखा देवे, पानी को सुखाना भी नहीं है। जो धान की फसल है उसमें 2 इंच पानी लगभग हमेशा भरा रहे। और पानी को आप 1 महीने में, तो कम से कम 1 महीने में तो उसको चेंज कर ही दें। एक जैसा पानी हमेशा धान की फसल में नहीं भरा रहना चाहिए किसान भाइयों। अगर एक जैसा पानी धान की फसल में भरा रहेगा तो जो अधिक गर्मी पड़ती है तो आप जो धान 1 महीने से भी कम में, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप 1 महीने तक भी पानी नहीं भरे रखें, उसको जल्दी चेंज करते रहे। अगर आप पानी भरा रहेगा तो उसमें बीमारी आने की संभावना रहती है। जैसे शीत ब्लास्ट जो बीमारी है वो एक जैसा पानी भरा रहता है, तो इसी कारण शीत ब्लास्ट की समस्या आती है। पानी गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। इस वजह से धान की जो फसल है उसमें शीत ब्लास्ट की शिकायत देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इन जो आज के वीडियो में जो गलतियां बताई है, अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं, पहले से ही सचेत रहते हैं और इन सब चीज़ों को पहले से उपाय कर लेते हैं इनका, तो आपकी फसल में निश्चित ही आपको 25 से 30% पैदावार अधिक मिलेगी। ये मेरा आपको 100% दावा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये तो हुई गलतियों की बात। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हैं, इनको नहीं करते हैं, तो आपकी फसल में आपको निश्चित ही अधिक उपज मिलेगी। और किसान भाइयों, जैसे ही अपनी जो धान की फसल है उसमें बालें निकल जाती है, पूरी बालें निकल जाती है, कंप्लीट 100% जब बालें निकल जाती है, उस समय भी आपको एक गलती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस समय जो है हल्दिया रोग आता है, और उस हल्दिया रोग के लिए किसान भाइयों आपको पहले से ही सचेत रहना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जो हल्दिया रोग है उसके लिए आप शुरुआती अवस्था में प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे निकाल दें, तो इस वजह से जो धान की फसल है उसमें वो आएगा ही नहीं। बाद में हल्दिया रोग आपको उसकी शिकायत दिखेगी नहीं। अगर शिकायत दिख जाती है तो उसके बाद थोड़ा अच्छा फंगिसाइड डालने की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे आप
इंडोफिल कंपनी का मर्जर आता है, मर्जर का उपयोग कीजिए, उसका आपको बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। मैंने उसको डाल भी रखा है। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अलावा आपको उस समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। उस समय जो बीपीएच आता है उसको तो आपको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको पहले से ही स्प्रे कर देना है। जब आपको थोड़ा बहुत दिखे उसी समय, या फिर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो उस समय आप बीपीएच आने की पूर्ण संभावना रहती है, तो उस समय आप एसिप्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, एस्टेटामाप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर नॉर्मली ये अगर दिख नहीं रहा है, अगर धान की फसल में बीपीएच का अटैक ज़्यादा है, तो आप अभी जो पेक्सालोन का स्प्रे कर सकते हैं, पाइमेट्रोजोन का स्प्रे कर सकते हैं, इनका आप स्प्रे कर दीजिएगा तो आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ, एक तो हुआ हल्दिया रोग। हल्दिया रोग का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसान भाइयों। और अगर एक बार ये हमारी फसल में लग गया तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इसको शुरुआती अवस्था से ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और जो बीपीएच है, बीपीएच भी बहुत खतरनाक इंसेक्ट है। जब भी अपनी फसल में लग जाता है तो अपनी फसल को राख की तरह कर देता है। तो इसका भी आपको पहले से ही इंतजाम करके रखना पड़ेगा, आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो ये गलतियां अगर आप नहीं करते तो आपकी धान की फसल में आपको बहुत ही बढ़िया उपज मिलेगी किसान भाइयों, और निश्चित ही आपको अच्छे उपज मिले, हम ये भगवान से कामना करते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको 4 गलतियां बताई। इन गलतियों को आपको विशेष ध्यान रखिए। और अभी मैंने जो जानकारी बताई वो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसान भाइयों। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और भी किसान भाइयों को साथ शेयर करें। और किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों।